फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। सो आज हम बात करते हैं महिलाओं में एक और कॉमन समस्या के बारे में, ओवरियन सिस्ट। यस, जब भी आप लोगों को पीरियड्स में कोई इशू होता है या बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है, अनइजीनेस होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है जिसमें समटाइम्स आपको ओवरियन सिस्ट मिलती है। वो ओवरियन सिस्ट फॉलिकुलर भी हो सकती हैं, बिनाइन भी हो सकती हैं, समटाइम्स मैलिग्नेंट भी हो सकती हैं। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम पता करेंगे कि ओवरियन सिस्ट क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और कब ये खतरनाक होती हैं, यानी कि कब ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर कीजिए। सो अब बात करते हैं ओवरियन सिस्ट के बारे में। ओवरियन सिस्ट महिलाओं में एक रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि वो टीनेजर्स में भी मिल सकती है, 20s में, 30s में, 40s में, और कुछ महिलाओं में मोनोपॉज के टाइम पे या उसके बाद भी ओवरियन सिस्ट देखने को मिलती हैं। ओवरियन सिस्ट में बहुत सारे टाइप हैं। एक तो होती है फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट वो होती है जो कि हमारी जब हर महीने माहवारी आती है, महिला को फॉलिकुलर उसका रिलीज होता है, ओवरी से फॉलिकुलर रप्चर होता है, बट फिर अगले महीने फिर से उसको माहवारी आती है, नए फॉलिकुलर्स बनते हैं, बट किन्हीं कारणों से जब फॉलिकुलर बन तो जाता है बट वो हाइपर स्टिमुलेट होकर रप्चर नहीं हो पाता, तो वो एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम फंक्शनल ओवरियन सिस्ट बोलते हैं। इसी में दूसरे टाइप की सिस्ट होती है फंक्शनल सिस्ट में, जब एग रप्चर तो हो जाता है, यानी कि फॉलिकुलर आपका जो है वो मैच्योर होके उसमें जो अंडा होता है उसी के आसपास कुछ पानी की गठानें इकट्ठी हो जाती हैं, या उसी का जो फ्लूइड है वो एक गांठ के रूप में हमारी ओवरी में रह जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं कि ये ओवरियन सिस्ट है। तो ये दोनों ही तरह की फॉलिकुलर फंक्शनल सिस्ट को हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 1 या 2 महीने की मेडिसिन से कुछ और आपको आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, टाइमली क्योर कर सकते हैं, उसको बिल्कुल डिसॉल्व कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल सिस्ट, मैं इस वीडियो में अपना जो पिछले हमने एंडोमेट्रियल और एंडोमेट्रियोसिस पे हमने वीडियो बनाया था उसका लिंक है जिसको आप सुन सकते हैं। जब एंडोमेट्रियम यानी कि हमारी बच्चादानी की लाइनिंग ओवरी में ग्रो होनी शुरू हो जाती है, तो वो ओवरी में हर महीने हमारी जो प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स होती हैं, पीरियड्स आता है, तो उस टिश्यू में, उस लाइनिंग में, ओवरी के अंदर खून की गठानें आती हैं, यानी कि उसमें से भी ब्लड प्रोड्यूस होता है। वो खून की गठानें जब पुरानी हो जाती हैं तो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं, जिससे कि वो खून की गठानें गांठ के रूप में दिखती हैं, जिसको हम नॉर्मल स्कैन से, टीवीएस से आपके पता चलता है कि एंडोमेट्रियल सिस्ट है। ये एंडोमेट्रियल सिस्ट नॉर्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 1 या 2 महीने की मेडिसिन से आपकी डिसॉल्व हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, और ये कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरी बिनाइन सिस्ट के बारे में, यानी कि बिनाइन सिस्ट ये भी 2 टाइप की होती है। एक तो इसमें सिस्टोडेनियस सिस्ट होती है, जिसमें कि ओवरी की सरफेस के ऊपर एक गांठ टाइप स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसमें कुछ म्यूकस, कुछ फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, और वो आपके ओवरी को टॉर्जन यानी कि ट्विस्ट कर देती है। ये थोड़ी हार्मफुल होती है। इसी की तरह डर्मोइड सिस्ट होती है, जिनको हम बिनाइन सिस्ट की कैटेगरी में ही लेते हैं। डर्मोइड सिस्ट हालांकि कैंसरस नहीं होती है, इनमें किसी तरह का जर्नल में कैंसर नहीं मिलता, कोई भी मैलिग्नेंसी नहीं मिलती, बट जहाँ पे हमें ओवरी की सरफेस के ऊपर ये गठानें मिलती हैं, तो हम एक टेस्ट प्रेफर करते हैं CA-125। उसके वैल्यू से हम इवेल्युएट करते हैं कि ये कैंसर है, कैंसरेसिस सिस्ट है, मैलिग्नेंसी सिस्ट है या नहीं। अब डर्मोइड सिस्ट में बालों का गुच्छा, दांत, बोनी स्ट्रक्चर, इस टाइप की उसमें एक सरफेस में एक गांठ मिलती है, इस टाइप का कनेक्शन होता है उस गांठ में, जो कि थोड़ी हार्मफुल होती है। वो भी आपकी ओवरीज को टॉर्जन दे देती है, यानी कि उसको ट्विस्ट कर देती है, और इससे पेशेंट समटाइम्स बहुत अनईजी फील करता है, उसको पेन होता है, लोअर एब्डोमेन, खाना उसको अच्छे से नहीं पचता, हैवीनेस, फ्लूइडनेस, उसको ये सब सिम्टम्स रहते हैं। सो डर्मोइड सिस्ट को हमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी या फिर सर्जरी इंटरवेंशनल से ही निकालना पड़ता है। इसके लिए किसी भी तरह की दवाई कारगर सिद्ध नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं
हम अलग टाइप के सिस्ट के बारे में, मैलिग्नेंट सिस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया पहले कि ओवरी में जब भी कोई मास दिखाई देता है तो सबसे पहले हम CA-125 टेस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं। उसकी वैल्यू आपकी सिस्ट किस टाइप की इवेल्युएट करती है। अगर वो मास उसकी वैल्यू CA-25 की आपकी ज़्यादा दिखा रही है या फिर उसकी बॉर्डर लाइन है, तो उसमें आपको टाइमली सर्जरी की ज़रूरत है, उसको इमीडिएट हमें निकालना होता है, अदरवाइज वो आपकी पूरी ओवरी को डैमेज कर सकता है और नो डाउट कि मैलिग्नेंसी आपकी को हार्म कर सकती है। सो इस टाइप की ये सारी सिस्ट है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, जिसमें नॉर्मल ओवरियन सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट और एंडोमेट्रियल सिस्ट हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2 महीने में आपको अच्छे खासा रिजल्ट दे सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स में हम बहुत सारे चेंजेस यानी कि प्री एंड पोस्ट हमारे मेडिसिन के बाद क्या रिजल्ट है वो आपको साफ साफ नज़र आएंगे। कुछ पेशेंट्स के मैं इस वीडियो में रिपोर्ट्स भी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। सो इसके बाद जो भी है डर्मोइड सिस्ट है या फिर CA-125 के बाद कोई भी मैलिग्नेंट सिस्ट है, वो आपको सर्जिकल उसमें कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत होती है और उसको इमीडिएटली रिमूव करना होता है। तो सिस्ट से जुड़ी या फिर महिलाओं में इनफर्टिलिटी से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर दिए गए नीचे स्क्रीन पे मेंशन है। और इनफर्टिलिटी का कोई भी आयुर्वेदिक आपको सुझाव चाहिए, ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर PCOD है, ओवरियन सिस्ट है, इस तरह का हमारे यहाँ पर सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद।